नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आवाज़-ए-किताब में, एक ऐसा मंच जहां किताबों का ज्ञान, प्रेरणादायक विचार और सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं आपकी अपनी भाषा हिंदी में आपकी आवाज बनकर आपके दिल तक पहुंचती हैं। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण का एक और दिव्य अध्याय। तो आइए दोस्तों, मन को शांत करें, भगवान शिव का स्मरण करें और इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनना प्रारंभ करें। देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम, माता पार्वती को नमन, जिनकी अटूट भक्ति, तपस्या और समर्पण ने स्वयं आदियोगी शिव को प्रसन्न कर दिया। आप सुन रहे हैं शिव पुराण का 7वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे हिमालयराज हिमवान और माता मेना के घर देवी पार्वती ने जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। जब देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह स्वयं महादेव से होगा, तब उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। ऋतुएं बदलती रहीं, वर्षा आई, शीत आया, प्रचंड ग्रीष्म भी बीत गया, लेकिन पार्वती का संकल्प नहीं डिगा। कभी केवल फल, कभी पत्तों पर, और अंत में बिना अन्न और जल के भी उन्होंने तप जारी रखा। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, अब समय आ गया है कि आप माता पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। महादेव मुस्कुराए। वे जानते थे कि पार्वती की भक्ति निष्कलंक है, फिर भी संसार के लिए एक आदर्श स्थापित करना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि पहले वे उनकी परीक्षा लेंगे। एक दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में कमंडल, कंधे पर दंड, शांत मुखमंडल और गहरी दृष्टि। वे उस वन में पहुंचे जहां पार्वती तप में लीन थी। पार्वती ने आंखें खोली। सामने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखकर उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने मधुर स्वर में पूछा, पुत्री, इतनी कम आयु में इतनी कठोर तपस्या, किस उद्देश्य से तुम अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। ये तप उसी उद्देश्य से है। ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्या तुमने अच्छी तरह विचार किया है? शिव, जिनका कोई राजमहल नहीं, जो श्मशान में निवास करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जिनके साथी भूत प्रेत हैं, ऐसे विरक्त योगी को पति बनाना क्या उचित है? ये सुनकर भी पार्वती के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप शायद उनके बाहरी स्वरूप को देख रहे हैं, मैं उनके वास्तविक स्वरूप को जानती हूं। वे केवल योगी नहीं, स्वयं महादेव हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारकर्ता के आधार हैं। उनके समान पवित्र, करुणामय और महान कोई नहीं। ब्राह्मण ने फिर कहा, दुनिया में अनेक राजकुमार है युवावस्था, वैभव और ऐश्वर्य से पूर्ण। उन्हें छोड़कर तुम ऐसे तपस्वी को क्यों चाहती हो? पार्वती ने उत्तर दिया, धन, रूप और वैभव नश्वर है, सच्चा वैभव ईश्वर का प्रेम है। मेरा हृदय केवल भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर चुका है। यदि इस जन्म में उनका साथ न मिला तो मैं अगले जन्म में भी यही तप करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती की भक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। अचानक उस वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बदलने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वन में मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी और अगले ही क्षण वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। जटाओं में मां गंगा विराजमान थी। मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। गले में वासुकी नाग, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू और मुख पर असीम करुणा। माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे तुरंत महादेव के चरणों में झुक गई। महादेव ने उन्हें उठाया और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा अटूट विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय है। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं।
यह सुनते ही पार्वती का हृदय आनंद से भर उठा। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। महादेव ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि समस्त देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हमारा विवाह संपन्न हो। यह विवाह केवल हमारा मिलन नहीं, बल्कि धर्म और शक्ति के शाश्वत संतुलन का प्रतीक होगा। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। दुंदुभियां बज उठी। ऋषि मुनि हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। देवर्षि नारद तुरंत हिमालयराज हिमवान के महल की ओर प्रस्थान कर गए ताकि उन्हें इस शुभ समाचार से अवगत करा सके। उधर हिमवान और माता मेना अपनी पुत्री की तपस्या को लेकर चिंतित थे। तभी नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, राजन, आपकी पुत्री की तपस्या सफल हो गई। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है। अब शीघ्र ही दिव्य विवाह का शुभ मुहूर्त आने वाला है। यह सुनते ही पूरा हिमालय आनंद से झूम उठा। देवर्षि नारद के मुख से ये शुभ समाचार सुनकर हिमालयराज हिमवान और माता मेना की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वर्षों से जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी, वो अब निकट आ चुकी थी। उनकी पुत्री पार्वती की कठोर तपस्या सफल हो गई थी। स्वयं देवों के देव महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया था। समाचार पूरे हिमालय में वायु की गति से फैल गया। पर्वतों की घाटियां, नदियों के तट और आश्रमों में एक ही चर्चा थी। महादेव स्वयं हिमवान के घर बारात लेकर आने वाले हैं। हिमवान ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया, इस विवाह की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि तीनों लोग इसे युगों युगों तक याद रखें। ये केवल मेरी पुत्री का विवाह नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति और आदि योगी का दिव्य मिलन है। संपूर्ण नगर को सजाया जाने लगा। राजमार्गों पर रंग बिरंगे पुष्प बिछाए गए। सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। हर द्वार पर आम्रपल्लव और फूलों की सुंदर तोरण सजाई गई। रात होते ही हजारों दीपकों का प्रकाश पूरे हिमालय को स्वर्ग जैसा आलोकित करने लगा। उधर देवर्षि नारद स्वयं ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को विवाह का निमंत्रण दिया। फिर वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को आमंत्रित किया। देवराज इंद्र, सभी देवगण, सप्तऋषि, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष भी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए उत्सुक हो उठे। पूरा ब्रह्मांड मानो एक ही उत्सव में डूब गया था। इधर कैलाश पर्वत पर भी विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। भगवान शिव शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर नंदी, भृंगी, वीरभद्र और अनगिनत गण उपस्थित थे। नंदी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आज आपके विवाह का शुभ अवसर है। हमें भी बारात की तैयारी करनी चाहिए। महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे मेरे गण हैं, वैसी ही मेरी बारात होगी। किसी प्रकार का दिखावा नहीं, केवल सहजता और सत्य, बस। फिर क्या था? महादेव के गण उत्साह से भर उठे। कोई डमरू बजाने लगा, कोई नगाड़े, कोई त्रिशूल लेकर नृत्य करने लगा, तो कोई हर हर महादेव का उद्घोष करने लगा। बारात में देवताओं के साथ साथ शिवगण भी थे। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, नाग, किन्नर, गंधर्व सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार आनंद मना रहे थे। स्वयं भगवान शिव नंदी बैल पर विराजमान हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं में मां गंगा विराजमान थी। गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और डमरू उनका अद्भुत स्वरूप वैराग्य और दिव्यता का अद्वितीय संगम था। जब ये अलौकिक बारात हिमालय की ओर बढ़ी, तो मार्ग में रहने वाले ऋषि मुनि और सामान्य जन श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। लेकिन दूसरी ओर माता मेना विवाह की तैयारियों में व्यस्त थी। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि उनकी पुत्री का वर अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और राजसी स्वरूप वाला हो। जैसे ही शिवजी की बारात महल के निकट पहुंची, सबसे पहले शिवगण दिखाई दिए। किसी के शरीर पर भस्म थी, किसी के गले में हड्डियों की माला, कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई विचित्र नृत्य कर रहा था। भूत प्रेत, पिशाच और योगियों का वह दृश्य सामान्य मनुष्य के लिए भय उत्पन्न करने वाला था। माता मेना ने जब यह दृश्य देखा,
तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने घबराकर हिमवान से कहा, स्वामी, ये कैसी बारात है? क्या मेरी कोमल और सुंदर पुत्री का विवाह वास्तव में इन्हीं महादेव से होगा? उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसी समय देवर्षि नारद आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माताश्री, जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल महादेव का बाहरी वैराग्य है। उनके वास्तविक स्वरूप का तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। वे स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर भगवान विष्णु भी आगे बढ़े और बोले, हे देवी, संसार बाहरी रूप देखकर निर्णय करता है, लेकिन महादेव का वास्तविक स्वरूप अनंत, सुंदर और दिव्य है। आपकी पुत्री ने किसी साधारण योगी को नहीं, स्वयं परमेश्वर को अपने पति के रूप में चुना है। माता मेना की चिंता कुछ कम तो हुई, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था। क्या सचमुच महादेव का स्वरूप इतना दिव्य है? महादेव उनके मन का भाव समझ चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है जब वे अपना दिव्य मनोहर स्वरूप प्रकट करेंगे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। आकाश से पुष्प बरसने लगे। देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसी क्षण महादेव का अलौकिक स्वरूप प्रकट होने लगा। पिछले भाग में आपने सुना कि जब भगवान शिव अपनी अद्भुत बारात लेकर हिमालय पहुंचे तो माता मेना उस विचित्र स्वरूप को देखकर भयभीत हो गई। देवर्षि नारद और भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि महादेव का वास्तविक स्वरूप अलौकिक और अनंत है। अब आगे माता मेना के मन में उठ रहे संदेह को भगवान शिव भली भांति समझ चुके थे। वे जानते थे कि एक मां अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित होती है, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया। महादेव ने अपनी करुणामयी दृष्टि चारों ओर डाली। अचानक वातावरण बदलने लगा। शीतल, सुगंधित पवन बहने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। संपूर्ण हिमालय दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया और उसी क्षण भगवान शिव ने अपना अद्भुत, मनोहर और दिव्य स्वरूप धारण किया। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था, किंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि मन को शांति देने वाला था। मस्तक पर अर्धचंद्र की शीतल आभा थी। जटाओं में पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में वासुकी नाग भी अब भय का नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। उनके नेत्र करुणा, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सृष्टि का सौंदर्य एक ही स्वरूप में समा गया हो। माता मेना विस्मित रह गई। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके बाहरी रूप को देखकर भूल की। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सकी। महादेव ने उन्हें उठाकर अत्यंत स्नेह से कहा, माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। संसार का स्वभाव ही बाहरी रूप देखकर निर्णय करना है, किंतु सत्य का दर्शन श्रद्धा और ज्ञान से होता है। माता मेना की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरे हृदय से इस दिव्य विवाह के लिए अपनी सहमति प्रदान की। अब शुभ मुहूर्त आ चुका था। विशाल यज्ञ मंडप सजाया गया। चारों ओर वैदिक ऋचाओं का मधुर स्वर गूंजने लगा। महर्षि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भृगु और अनेक ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ की व्यवस्था संभाली। भगवान विष्णु ने कन्या पक्ष के संरक्षक के रूप में सभी आवश्यक विधियों में सहयोग दिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता हाथ जोड़कर इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। कुछ ही क्षण बाद माता पार्वती लाल और स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत होकर मंडप में पहुंची। उनके मुख पर तेज, विनम्रता और भक्ति का अद्भुत संगम था। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। महादेव ने भी प्रेम और करुणा से उन्हें निहारा। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। वैदिक मंत्रों के बीच हिमालय राज हिमवान ने अत्यंत श्रद्धा से अपनी पुत्री का कन्यादान किया। उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रभु, आज मैं अपनी सबसे प्रिय धरोहर आपको समर्पित करता हूं।
कृपया मेरी पुत्री को सदैव अपने स्नेह और संरक्षण में रखें। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, आज से पार्वती केवल आपकी पुत्री नहीं, समस्त जगत की माता होंगी। जहां शिव होंगे वहां शक्ति भी होगी। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 पवित्र फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ धर्म, प्रेम, विश्वास, त्याग, करुणा, मर्यादा और लोक कल्याण का संकल्प लिया गया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश हर हर महादेव और जय माता पार्वती के जयघोष से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया, अप्सराओं ने आनंद से नृत्य किया, ऋषि मुनियों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। उस दिन केवल हिमालय ही नहीं बल्कि तीनों लोक आनंद से भर उठे, क्योंकि शिव और शक्ति का ये मिलन भविष्य में अधर्म के अंत और धर्म की रक्षा का आधार बनने वाला था। इसी दिव्य मिलन से आगे चलकर भगवान कार्तिकेय का जन्म होगा, जो महाबली तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त करेंगे। इस अध्याय से मिलने वाली शिक्षाएं। प्रिय श्रोताओं, शिव पार्वती विवाह हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं सुनाता, बल्कि जीवन के अनेक गहरे सत्य भी सिखाता है। सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं, आत्मा के गुणों को देखता है। धैर्य, तपस्या और अटूट विश्वास का फल अवश्य मिलता है। ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी त्यागते नहीं। अहंकार नहीं, समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। शिव और शक्ति का मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और शक्ति, वैराग्य और प्रेम दोनों का संतुलन आवश्यक है। यदि हम भगवान शिव की तरह शांत, धैर्यवान और करुणामय बने तथा माता पार्वती की तरह दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा रखें, तो जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं भी सफलता में बदल सकती हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आशा है कि शिव पुराण का ये दिव्य अध्याय आपको अवश्य पसंद आया होगा और आपके जीवन में श्रद्धा, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस ऑडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक, पौराणिक कथाएं और प्रेरणादायक पुस्तकों की ऑडियो समरी सुनने के लिए आवाज़-ए-किताब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस पुस्तक या कथा को अगली बार सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।